लेके आया हूँ क्लास 12th के पोएट्री का सेकंड चैप्टर। जैसा कि मैंने फर्स्ट चैप्टर आपको एक्सप्लेन कर दिया है अच्छे तरीके से। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो देन जाके उस वीडियो को देखिए। एंड नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो है वो नेक्स्ट चैप्टर का है, बहुत ही वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, द ट्रू ब्यूटी। यानी चैप्टर का नाम है द ट्रू ब्यूटी, कंपोज्ड बाय थॉमस क्रू। थॉमस क्रू, देखिए थॉमस क्रू जो थे एक बहुत ही साहसिक कैवलियर पोएट थे, बहुत ही साहसी पोएट थे। इन्होंने इस पोएट्री में इतनी अच्छी और इतनी सटीक और इतनी इंपॉर्टेंट बात बताई है, देन आप लोगों के लिए ये एक तरह से इंस्पिरेशनल, यानी ये बहुत ही मोटिवेटिव, यानी बहुत ही समझ लीजिए एक तरह से कि बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है, यानी सॉरी प्रेरणादायक कविता है, पोएट्री है। यानी इस पोएट ने इसमें इतनी अच्छी बात बताई, यानी इतनी अच्छी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है कि जैसा कि आप लोगों को ये समझ के, अगर इफ आप समझ गए इस बातों को, देन हो सकता है इट मे बी पॉसिबल कि आप चीज़ों को अच्छे तरीके से समझना सीख जाओ या फिर अच्छे तरीके से रिलेट करना सीख जाओ। इस चैप्टर का नाम ही है द ट्रू ब्यूटी, यानी सच्ची सुंदरता। यानी व्हाट इज ट्रू ब्यूटी? इन दिस चैप्टर द पोएट एक्सप्लेन द ट्रू ब्यूटी very very clearly. He told us that what is the true beauty and what should the true beauty and how should the true beauty, कैसी होनी चाहिए सुंदरता, क्या होनी चाहिए सुंदरता और क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में मिल जाएगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पोएट ने इस चैप्टर में ट्रू ब्यूटी के बारे में बताया, तो उससे पहले उसने ये भी बताया है कि देखिए आर्टिफिशियल ब्यूटी नॉट स्टेबल, artificial beauty is not stable forever but true beauty is stable for all time. you know कि जो सच्ची सुंदरता होती है, रियल ब्यूटी होती है, ट्रू ब्यूटी होती है, वो कभी भी नेवर डाइंग, कभी समाप्त नहीं होती। बट जो फेक या आर्टिफिशियल ब्यूटी होती है, जैसा कि मेकअप वगैरह करके या फिर कुछ पर्सनालिटी, कुछ मतलब जो ब्यूटी को, यानी जिस ब्यूटी को हम क्रिएट करते हैं, बनाते हैं उस ब्यूटी को, वो होता है फेक या आर्टिफिशियल ब्यूटी, जो कि टिकाऊ नहीं होता है। कुछ दिनों के बाद वो उसका एंड होना निश्चित है, यानी श्योर है कि दैट टाइप्स ऑफ ब्यूटी इज एंड वंस टाइम कम, यानी वो ब्यूटी खत्म हो जाएगी जब उसका समय आ जाएगा। बट इफ यू गेट द रियल ब्यूटी देन इट विल बी नेवर डाइंग फॉर एवर। सो इस चैप्टर में हमें ये सीखने को मिलेगा कि क्या रियल ब्यूटी होता है। इसलिए आप लोग बिल्कुल ध्यान से, यानी क्लास 12th के स्टूडेंट बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, नॉट अ क्लास 12th के स्टूडेंट। ये चैप्टर जो है एक तरह से मोटिवेटिव हो सकता है। सो एवरीबॉडी, यानी सभी लोग इस चैप्टर को देखेंगे। चलिए देखते हैं कि ट्रू ब्यूटी में पोएट ने क्या एक्सप्लेन किया है पैराग्राफ वाइज। तो देखिए लिखा है, ही दैट लव्स अ रोजी चीक, यानी एक प्रेमी रहता है, यानी एक लवर है जो अपनी प्रेमिका के बारे में कुछ एक्सप्लेन किया, यानी प्रेमिका के बारे में कुछ बताया। जैसा ही दैट लव्स अ रोजी चीक, वह प्रेमी अपने प्रेमिका के गुलाबी गाल, रोजी चीक मतलब गुलाबी गाल, चीक मतलब गाल, रोजी मतलब गुलाबी, यानी वह प्रेमी अपने प्रेमिका के गुलाबी गालों और कोरल लिप या मूंगे जैसे लाल ओठ की प्रशंसा करता है। राइट, यानी बोल रहा है कि ही दैट्स लव्स अ रोजी चीक और अ कोरल लिप्स, वह प्रेमी अपने प्रेमिका के गुलाबी गाल और मूंगे जैसे लाल ओठों की प्रशंसा करता है। और या फ्रॉम स्टार लाइक आइज दोत्सिक, या फ्रॉम स्टार लाइक आइज दोत्सिक, उसकी सितारों जैसी चमकती आंखों को देखकर फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर, अपने अंदर के प्रेम रूपी ज्वाला को बनाए रखता है। ध्यान दीजिएगा, ही दैट्स लव्स अ रोजी चीक, वह प्रेमी अपने प्रेमिका के गुलाबी गालों और कोरल लिप्स या उसके मूंगे जैसे लाल ओठ, एडमायर्स ओठों की प्रशंसा करता है। और फ्रॉम स्टार लाइक आइज दोत्सिक, या सितारों जैसी चमकती आंखों को दोत्सिक देखकर फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर, अपने अंदर के प्रेम रूपी ज्वाला को बनाए रखता है। देखिएगा इस बात में कुछ रियलिटी है, इसलिए इस बात को समझिएगा ध्यान से कि कोई भी प्रेमी प्रेमिका होते हैं, यानी लव की जब बात आती है तो एक लवर जो होता है वो अपनी प्रेमिका के गुलाबी गाल
या उसके मूंगे जैसे लाल होठ या सितारों जैसी चमकती आंखें, ये सारी चीजों जितना एक्सप्लेन किया गया है इस पैराग्राफ में, यानी पोएट ने जितनी चीजों के बारे में बताया है वो सारी चीजें अट्रैक्टिव होती हैं, यानी दूसरे को एक तरह से अट्रैक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। यही चीजें होती हैं जिसको देखकर लोग प्रभावित हो जाते हैं, यानी गुलाबी गाल, मूंगे जैसे लाल ओठ, सितारों जैसी चमकती आंखें, ये सारी चीजें अट्रैक्टिव होती हैं, यानी एक पर्सन को अट्रैक्ट करती हैं टू ईच अदर। और जब इस तरह यानी इस चीजों को अगर कोई भी देखता है देन ही फॉल इन लव। चलिए नेक्स्ट क्या बता रहा है देखिएगा, एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डिकी, और जब बुढ़ापा आता है, बहुत अच्छी बात लिख रहा है, एंड ओल्ड टाइम मेक दिस डेकी, और जब बुढ़ापा आता है तो मेक दिस डेकी, ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। यानी जब बुढ़ापा आता है तो ये सारी चीजें खत्म हो जाती है। जब आप बुजुर्ग हो जाते हो तब भी आपके पास सितारों जैसी चमकती आंखें, गुलाबी गाल या मूंगे जैसे लाल ओठ कभी भी नहीं रह सकते। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया है कि ये फेक ब्यूटी या आर्टिफिशियल ऐसी ब्यूटी है जो हमेशा के लिए नहीं रहती है। तो लिखा है एज ओल्ड टाइम मेक दिस डे, कि जब बुढ़ापा आता है तो ये सारी चीजें समाप्त हो जाती है। सो हिज फ्लेम मस्ट वेस्ट अवे, तो उसके अंदर की ज्वाला अपने आप खत्म हो जाती है। मैंने अभी बताया ना आपको कि ये जो ऊपर की बातें बताई गई हैं क्वालिटीज, ये जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, या इन्हीं को देखकर प्रेमी अपने अंदर प्रेम रूपी ज्वाला को बनाए रखता है। लिखा है एज ओल्ड टाइम मेक दिस डे, कि जब बुढ़ापा आता है तो ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। सो इज फ्लेम मस्ट वेस्ट अवे, तो उसके अंदर की प्रेम रूपी ज्वाला भी अपने आप समाप्त हो जाती है। देखिए खत्म हुई ना। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था जो आर्टिफिशियल ब्यूटी होती है टिकाऊ नहीं होती है, और एक टाइम आता है जब इसका एंड होना निश्चित है, यानी फिक्स है कि इसको एंड होना है। देन देखिए कि रियल ब्यूटी क्या है, ट्रू ब्यूटी क्या है। बट ए स्मूथ एंड स्टडी फास्ट माइंड, देखिए बट ए स्मूथ, एक स्मूथ एंड स्टडी फास्ट माइंड, दृढ़ और स्थिर मस्तिष्क, स्मूथ एंड स्टडी फास्ट माइंड, लेकिन एक दृढ़ और स्थिर मस्तिष्क, जेंटल थॉट मतलब उच्च विचार, एंड काल्म डिजायर और शांत इच्छाएं, दीज आर द ट्रू ब्यूटी। यानी एक लिखा है ना, बट अ स्मूथ एंड स्टडी फास्ट माइंड, लेकिन एक स्थिर और दृढ़ मस्तिष्क, जेंटल थॉट मतलब उच्च विचार, एंड काल्म डिजायर मतलब शांत इच्छाएं, हार्ट विथ इक्वल लव कंबाइन, इन सब के प्रेम को जो अपने हृदय में रखता है, यानी इन सब के प्रेम को, यानी ये जो ऊपर की बातें बताई गई हैं, इन सब के प्रेम को, यानी हार्ट विथ इक्वल लव कंबाइन, इन सब के प्रेम को जो अपने हृदय में एक साथ मिला के रखता है। काइंडली नेवर डाइंग फायर, काइंडली नेवर डाइंग फायर का मतलब उसके अंदर की प्रेम रूपी ज्वाला कभी भी, यानी नेवर डाइंग, कभी भी समाप्त नहीं हो सकती। यानी ये जो स्मूथ एंड स्टडी फास्ट माइंड, जेंटल थॉट एंड काल्म डिजायर, ये सारी क्वालिटीज को जो भी हार्ट विथ इक्वल लव कंबाइन अपने हृदय में प्रेम रूपी बना के रखता है, यानी इसके प्रेम को जो अपने हृदय में रखता है, काइंडली नेवर डाइंग फायर, उसके अंदर की ज्वाला कभी भी समाप्त नहीं हुई ज्वाला। यानी जो एवं जो मैंने ऊपर बातें बताई हैं, स्मूथ एंड स्टडी फास्ट माइंड, जेंटल थॉट एंड काल्म डिजायर, इन सब के प्रेम को, यानी इन सब के प्रेम को जो अपने हृदय में एकत्रित करके रखता है, यानी जो अपने हृदय में उन सब चीजों के प्रेम को बना के रखता है, देन काइंडली नेवर डाइंग फायर, उनके प्रेम मतलब प्रेम की ज्वाला जो होती है कभी भी नहीं बुझती है। इस तरह के प्रेम, यानी रियल ब्यूटी को जो अपने हार्ट में रखेगा, यानी रियल ब्यूटी के लफ्ज को जो अपने हार्ट में एक साथ मिला के रखेगा, उसकी लिखा ना काइंडली नेवर डाइंग फायर, उसके अंदर की प्रेम रूपी ज्वाला कभी भी समाप्त नहीं होती है। एंड द एंड राइटर पोएट क्या कह रहा है, वेयर दिस और नॉट, जहां पे ये सारी चीजें नहीं है। कौन सी सारी चीजें, स्मूथ एंड स्टडी फास्ट माइंड, जेंटल थॉट, काल्म डिजायर, ये सारी चीजें, यानी जहां पे रियल ब्यूटी नहीं है, बोल रहा है वेयर दीज और नॉट, जहां पे ये सारी चीजें नहीं है, आई डिपेस्ट, मैं घृणा करता हूं, लवली चीक्स, गुलाबी गालों से, और लिप्स ओठों से, और आइज या आंखों से। यानी बोल रहा है जहां पे ये सारी चीजें नहीं है, आई डिपेस्ट, मैं घृणा करता हूं, लवली चीक्स, गुलाबी गालों से,
मूंगे जैसे लाल ओठों से, सितारों जैसी आंख चमकती आंखों से। देखिए यह चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था। इसलिए आप सभी जितना हो सके इस वीडियो को देखें और समझें, और इसमें जो बातें बताई गई हैं उसको आप लोग फॉलो करिए। एंड थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करिए, और जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर करिए, ताकि उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंच जाए जिनको इसकी बहुत अधिक आवश्यकता है। थैंक यू सो मच।